ना करें पितरों का अपमान, भूल कर भी इन 3 लोगों को खाली हाथ कभी मत लौटाना, इनका लगता है श्राप। दोस्तों, कहा जाता है कि इन 3 लोगों को खाली हाथ लौटाने से बहुत बड़ी भूल हो जाती है, तो ऐसा हमको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये पितरों का आशीर्वाद लेकर के आते हैं। शास्त्रों में भी हमारे लिखा है और हमारे संस्कारों में भी है मेरे प्यारे दर्शकों, दोस्तों, कि साल के कुछ दिन ऐसे होते हैं जिनमें से ये खास दिन माने जाते हैं जो पितृपक्ष के होते हैं, और ये 15 दिनों के होते हैं। इन दिनों में दरवाजे पे जो भी आता है उनको कभी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ये पितृपक्ष के दिन हमको हमारे पूर्वजों की याद दिलाते हैं जो आज हमारे बीच में नहीं है। तो और भी जानकारी इसकी हम लेते हैं, आप लोग भी सुनिएगा, इस वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिएगा। विषमपुर नाम का एक गांव था जो सुनने मात्र से ही लग रहा है कि बहुत छोटा गांव था। वह गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ था, वहाँ की सड़कें धूल मिट्टी से भरी हुई थी। उस गांव में बेकारी और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा ही फैली हुई थी कि वहीं पे हरि नाम का आदमी मतलब व्यक्ति रहता था जिसकी हालत बहुत ही ज़्यादा और मतलब गंभीर थी। अब वहाँ के झोपड़े मेरे प्यारे दर्शकों समझ लीजिए कि इस तरीके से बने हुए थे कि जैसे छपरा डाल के लोग पहले रहते थे, कुछ लोग जानते भी होंगे कि छपरा डाल के मतलब कैसे मकान बने होते हैं, और कुछ खपरा टाइप के बने हुए थे, और कुछ जो है पन्नी डाल करके आगे के हिस्से में रहते थे। हरिदास जो था वो और भी थोड़ा बेचारा गरीब था। जब वो दिन भर गांव के बाहर काम करे और उसके बाद जब वो शाम को घर लौटे तब उसके घर में भोजन की व्यवस्था होती थी। उसकी पत्नी जो राधा थी, उसका राधा नाम था, वह बहुत ही धैर्यशील थी और बहुत ही उसके अंदर सहन शक्ति थी। वह कभी अपने पति से लड़ती झगड़ती नहीं थी और कुछ कहती भी नहीं थी। वो जो भी कमा के लाता था शाम के, उसी में वो संतुष्ट रहती थी और अपनी बुद्धिमत्ता से कुछ बजट भी बना करके रख लेती थी, और भरपेट खाना उसमें से जो हो वो बना करके परिवार में तीनों लोग मिलजुल कर खा लेते थे। उनका एक बेटा भी था जो 6-7 साल का था, गोपाल नाम रखा था उन्होंने उसका। इस तरीके से कुछ दिन उनके बीतने लगे, और उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद पितृपक्ष का दिन आ गया। तो पितृपक्ष में हरि एक लोटे जल और तिल के साथ अपने पितृगणों को अर्पण करने के लिए जा ही रहा था कि उसके मन में यह ख्याल आ रहा था, विचार आ रहा था, मन ही मन में वो सोच रहा था कि मेरे पितृगण मुझे देख करके सोच रहे होंगे कि मैं कैसा बेटा हूँ कि आज उनको मैं अच्छे से भोजन भी नहीं करा पा रहा हूँ, खाली एक लोटा जल ही उनको मैं आज अर्पण कर रहा हूँ। तभी पीछे से उसकी पत्नी राधा बड़े ही प्रेम से उसके हाथ को थाम लेती है। जब हरि पीछे पलट के देखता है तो राधा भी उसको देखती है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। राधा अपने पति के मन की चिंता का कारण समझ जाती है। फिर वह अपने पति से कहेगी कि आप परेशान मत होइए, हमारे पितृगण जो पूर्वज हैं वह ऊपर से हमको देख रहे हैं, तो हमारी स्थिति को वो समझते हैं कि आज हमारी क्या हालत है। तो आप इस तरीके से जो भी उनको श्रद्धा भाव से अर्पण करेंगे वो स्वीकार कर लेंगे। हरि ने कहा कि कहाँ मैंने सोचा था कि मैं आज के दिन अपने पूर्वजों को पेट भर करके भोजन कराऊंगा। तब राधा ने कहा कि मैंने पड़ोस से थोड़ा सा दूध मांग लेकर के आई हूँ, जिसमें से मैंने खीर पूरी बना ली है, तो चलिए उसी में से हम अपने पूर्वजों को पितरों को भोजन करा देते हैं। हरि थोड़ा मुस्कुराया, मन में शांति सी हुई और बोला कि चलो चलते हैं। दोनों भीतर की ओर जा ही रहे थे कि हरि के मन में विषय विचार गूंज रहा था कि आज मैं अपने पितृगणों को भर पेट भोजन न करा पाने की वजह से अपने अंदर वो बेबसी और लाचारी को बहुत ही ज़्यादा मतलब असंतोष फील कर रहा था। जैसे विचार करते करते अंदर घुसी गए कि हरि जो था वो पूजा पे बैठ गया और उसकी पत्नी राधा जो थी वो किचन में गई, पत्थर में भोजन निकाल करके ले करके आती है। तभी हरि भोजन को रख ही रहा था कि दरवाजे पे अचानक से खटखट की आवाज़ आएगी। हरि और राधा एक दूसरे को देखने लगते हैं कि इतनी दोपहर में भला कौन हमारे दरवाजे पे आ सकता है। ऐसा विचार करते हुए ही दरवाजा पे हो गए और खोले तो देखें एक बहुत ही वृद्ध बूढ़ा आदमी जो था वह
डाकिया के भेष में एक थैला टांग करके उनके दरवाजे पे खड़ा था, जो बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया था। चेहरे पे एकदम झुर्रियाँ पड़ गई थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह कोई आदमी नहीं बल्कि कंकाल है, क्योंकि उसके शरीर में मांस बिल्कुल भी नहीं था। दरवाजे की टेक पे लेकर के वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और सांस भी अच्छे से नहीं ले पा रहा था। इतनी उसकी मतलब अवस्था खराब हो चुकी थी। तब हरि ने देखा और कहा कि बाबा कौन है आप और हमारे दरवाजे पे मतलब कैसे आपका आना हुआ। तो उस डाकिये ने कहा, बेटा मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, आज दफ्तर की सफाई कर रहा था तो मुझे उस चिट्ठी में से एक चिट्ठी ये राम भरोसे नाम की मिली है। तो साहब जी ने कहा है कि इसके ठीक पते पे इसके मतलब पहुँचा दो। मैं डाकिया हूँ तो क्या राम भरोसे का घर यही है। हरि ने अपने पिताजी का नाम सुना, उसके आंखों में आंसू भर आए और वह रोने लगा कि आज इतने सालों के बाद मेरे पिताजी का कोई मेहमान मेरे दरवाजे पे आया है और उनके विषय में मुझसे पूछ रहा है। उसने फिर कहा, हाँ बाबा वो मेरे पिताजी थे। तो जो डाकिया था उसने कहा, ठीक है बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास मुझे पानी पिला दो। हरि ने कहा, हाँ बाबा ठीक है। बातचीत चल ही रही थी कि तभी राधा ने सुन ही लिया था। वह एक गिलास पानी लेकर के दरवाजे पे आ भी गई थी। बाबा को बैठने के लिए आग्रह किया गया तो वो बाबा बैठ गए और बैठ करके पानी पी रहे थे। पानी पी ही रहे थे कि तभी राधा और हरि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और हरि जो था वह राधा के मन की स्थिति को समझ गया। उसने इशारा किया, तभी राधा अंदर से गई, एक पत्तल का भोजन लेकर के वो बाबा के पास आई और उसने कहा कि बाबा आप यह भोजन ग्रहण कर लीजिए। बाबा ने कहा, नहीं बेटे नहीं, मैं भोजन नहीं कर सकता। तुमने मुझे पानी दे दिया, यही मेरे लिए बहुत ही मतलब जरूरी बात थी। मुझे प्यास भी बहुत लग रही थी क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है। तब राधा ने कहा कि हाँ बाबा आप बहुत थके हुए लग रहे हैं, आप यह भोजन कर लीजिए। फिर से उस बाबा ने मना कर दिया। तब राधा ने कहा, बाबा आज आप हमारे पितृगण बन करके आए हैं और यह भोजन आप पितृपक्ष का प्रसाद समझ कर भी इसे ग्रहण कर लीजिए। तब बाबा उस भोजन को खाने लगे और आंखों से आंसू बहने लगे, रोते गए और भोजन करते गए। उन्होंने उसको राधा को बहुत ढेर सारा आशीर्वाद दिया और उनका आत्मा जो था वह तृप्त हो गया कि इस तरीके से अनजान व्यक्ति को कौन भोजन और पानी कराता है। फिर बाबा ने राधा से कहा कि बेटी अब मैं आज्ञा चाहता हूँ, अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मेरा काम जो करने आया था वह पूरा हो गया है। अब उसने अपने थैले में हाथ डाला लेकिन उस थैले में कोई कागज का टुकड़ा था ही नहीं। तब बाबा ने कहा, बेटी अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ऐसा लगता है कि कहीं वो चिट्ठी मेरे थैले से गुम हो गई है। तो मैं अगली बार आऊँगा तो मतलब ढूंढूंगा, जब मिल जाएगी तो मैं वो चिट्ठी जरूर आकर के पहुँचा जाऊँगा आप लोगों का। उन लोगों को बिल्कुल भी इस बात का अफसोस नहीं था कि पिताजी की उनकी चिट्ठी उनको नहीं मिली, बल्कि उनको इस बात का मतलब दुख था कि ये बाबा देखो ठीक से चल भी नहीं पा रहे हैं, उसके बावजूद ये इतनी कड़कती धूप में हमारे घर का दरवाज़ा ढूंढ करके आ गए हैं। अब दरवाज़ा खोल के बाबा जा ही रहे थे कि दोनों पति पत्नी उसको खड़े होकर के देख रहे थे। जहाँ तक वो बाबा दिखा तहाँ तक वो उसे देखते ही रह गए। जब वो बाबा चले गए तो फिर दरवाज़ा बंद करके हरि और राधा भीतर आ गए। अब दोनों बैठ करके आपस में देख रहे थे एक दूसरे को और सोच रहे थे। हरि मन में विचार कर रहा था कि चलो आज हमारे पितृपक्ष के दिन में पितृगण हमारे मान लो उसी के रूप में ये आए हैं और उनका भोजन ये करके चले गए। तब गोपाल उनका जो बेटा था उसने कहा, माँ अब बाबा हमारे क्या खाएंगे, बाबा का हिस्से का भोजन तो आप लोग बाबा को खिला दिया। तब राधा ने बड़े प्यार से अपने बेटे गोपाल का हाथ पकड़ के उसे अपनी गोद में बैठा के और उसको सीने से लगा कर बोला कि क्या पता बेटा ये बाबा तुम्हारे ही बाबा हूँ जो रूप बदल करके आज उनका भोजन अपने हिस्से का भोजन ग्रहण करके चले गए। तो तीनों लोगों ने ऐसे ही बातचीत की और मन में उनको मतलब शांति थी, अच्छा लगा कि चलो कम से कम हमारे पितृगण का भोजन पितृगण ही खा के चले गए, ऐसा उनका मतलब सोचना था। अब
जो भी भोजन बचा था उनमें तीनों लोगों ने बैठ के मिल बांट के भोजन को कर लिया। अब हरि को क्या मालूम था कि उसकी अभी और भी परीक्षा बाकी है, ये उसका यहीं से भुगतान तो होने वाला नहीं था। फिर अगली सुबह वह अपने काम पे चला गया। काम पे जाने के बाद में अब उसको उस दिन कोई काम नहीं मिला, जिससे उसे कोई कमाई भी नहीं हो पाई। अब शाम को जब वो आया तो राधा ने देखा कि आज तो कुछ भी नहीं है। अब जो भी था घर में उसने कूड़ा ढाँढा और उसी में से उसने अपना चटनी पीस लिया, कुछ थोड़ी बड़ी रोटियां बना ली और तीनों लोगों ने उसी में से भोजन ग्रहण कर लिया। इस तरीके से 2-3 दिन जब बीत गए तो बड़ी ही उलझन का विषय बन गया। और उनका बेटा जो था वो भी बेचारा बहुत ही संतोषी था, उनके अंदर अपनी माँ की तरीके बिल्कुल सहन शक्ति थी। वह कभी भी अपने मम्मी पापा से खुश नहीं रहता था, बस उनको देखता है और देख करके ही समझ जाता था। कभी किसी चीज़ के लिए जिद भी नहीं करता था, हट भी नहीं करता था। जो जितना मिल जाए वह छोटा सा बालक उसमें संतुष्ट रहता था। उसके बाद जब गोपाल हरि बाहर गांव के काम करने जाए और वहाँ से जब वापस आए और उसको कुछ न मिले, तो अब एक दिन ऐसा आया कि दोपहर का समय था, हरि भी घर पे नहीं था। उसकी माँ बेचारी भूख भूख तो लगी ही थी भाई, उसने उन्हें खाया ही नहीं था। तो अपने आगे के चौबारे पे बैठी हुई थी और कुछ सोच ही रही थी। उसका बेटा भी वहीं पे खेल रहा था। तभी एक खिलौना वाला टोकरी से भरा हुआ खिलौना लेकर के आया और उसी के दरवाजे पे खड़ा होकर बोलने लगा। बहुत ज़्यादा धूप थी, धूप में वो बहुत ही मतलब पसीने से लथपथ था और एकदम बिल्कुल थका सा था। तब उसने उससे कहा कि क्या मैं तुम्हारे यहाँ पे दरवाजे पे बैठ करके थोड़ा ठंडा सकता हूँ। उसने कहा जरूर, आप यहाँ पे बैठ जाइए, बैठ करके थोड़ा हवा ले लीजिए। वहाँ पे धूप नहीं थी तो वह अपने खिलौने को टोकरी को रख करके और वहीं पे बैठ कर थोड़ा विश्राम करने लगा। अब वह जो गोपाल राधा का बेटा था खिलौने वाले की टोकरी की तरफ और टकटकी लगा के देख रहा था। राधा भी अपने बेटे गोपाल की तरफ देख रही थी और वह समझ गई कि मेरा बेटा क्या सोच रहा है, लेकिन उसका मोल देने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं था, इसलिए वह गोपाल से कुछ नहीं कह पाई। खिलौना वाले ने भी उस गोपाल की आंखों को छोटी छोटी देखा और वह समझ गया। तब उसने एक खिलौने निकाल करके गोपाल के हाथों में थमा दिया और राधा ने उस खिलौने को फिर वापस ले करके खिलौने वाले की टोकरी में फिर से रख दिया। नहीं, आपका यह खिलौना देने का मूल, इसका चुकाने का मेरे पास कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं ये खिलौना ऐसे मुफ्त में आपसे नहीं ले सकती, क्योंकि इसमें आपकी मेहनत लगी है। तब उस खिलौने वाले की आंखों में आंसू आ गया कि बेटी, तुम तो ऐसे कह रही हो, आज मेरा खिलौना सारा दिन में एक भी नहीं बिका। मैं भी बच्चों का पिता हूँ। आज अगर मेरा खिलौना नहीं बिकेगा तो मैं अपने बच्चों को भोजन जलपान की व्यवस्था कैसे करके घर में वापस जाऊँगा। मेरे बच्चे भी मेरी राह देख रहे होंगे। आज जिसके दरवाजे पे मैं गया मुझे सब लोगों ने धुतकार दिया और कुछ लोगों ने ये कह के मुझे अपने दरवाजे से भगा दिया कि पितृपक्ष में नई चीज़ कहाँ ली जाती है, नहीं दिया जाता। और कुछ लोगों ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं ये खिलौने लेने के लिए, तो एक बालक को अगर मैं खिलौना दे दूँगा तो मेरा इससे ही आत्मा खुश हो जाएगी, ले लेने दो। लेकिन राधा ने बस ऐसी बात चल ही रही थी कि तभी हरि भी आकर के दरवाजे पे खड़ा हो गया। हरि और राधा ने एक दूसरे को देखा। तब राधा ने अपनी सारी बातें हरि से कही और हरि उसकी सब बातों को सुन करके सहमत हो गया। बोला सही तो है, हमारे पास मोल नहीं है आपके इस खिलौने का चुकाने का, तो हम ये खिलौना आपसे नहीं ले सकते। फिर उसने कहा नहीं, ये खिलौना मैं तो इस छोटे से बच्चे को दे रहा हूँ। देखो ये खिलौना पाके इसके चेहरे की चमक, इसकी आंखों में एक खुशी जो मुझे बहुत ही शांति और सुकून दे रही है। राधा को ये सब देखकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि गोपाल ने कभी अपने माता पिता से कभी कोई चीज़ की जिद नहीं की थी, कोई खिलौना नहीं मांगा था। और वह खिलौना पा करके बिल्कुल उसमें एकदम हो सा गया, जैसे लग रहा उसे बहुत राजा महाराजाओं का राज्य से कोई चीज़ मिल गई हो, वही उसके लिए उसे ऐसा लग रहा। तब हरि को यह देख करके सा लग रहा था, इसलिए उसने कहा कि अच्छा तो ठीक है, ये खिलौना आप दे दिए हैं, तो आप उसके बदले में आप हमारे यहाँ से भोजन करके जाए।
पहले तो उसने मना किया, लेकिन उनका मान सम्मान बढ़ने के लिए कहा चल चलो मैं भोजन कर लेता हूँ। तब राधा अंदर गई और जो भी आटा था 2-4 रोटी का निकाल करके उसने उसमें से बना लिया और उसको पहले खिला दी। वह रोटी खा लिया। खाने के बाद में बहुत ही उनको खुश होकर के आशीर्वाद दिया और सुकून से शांति से वहाँ से अपने खिलौने में फोटो को ले करके वह चलो गए। अब देखा किचन में जाके तो ज़्यादा कुछ नहीं बचा था, जो भी था थोड़ा बहुत खा करके और पानी पी करके सो गए। अब गोपाल अगली सुबह उठा, फिर वह यही विचारने लग गया। अब उसको क्या पता था कि अभी तो उसकी दरवाजे पे एक और परीक्षा बाकी है। ऐसा सोच ही रहा था, उसे तो पता भी नहीं था। उसे तो लग रहा था कि चलो हमारे दरवाजे से कोई भोजन करके चला गया। अब फिर उसने सुबह में अपना सामग्री लेकर के अपने काम पे वो निकल जाता है। राधा भी उसे कहती है कि ठीक है जाइए, कुछ शायद आज व्यवस्था हो जाए। फिर जाने के बाद में जब वो शाम को लौट करके आया तो उसके हाथ में कुछ नहीं था। दोस्तों, अब जब कुछ भी नहीं था तो आज के दिन तो वो पानी पीकर तीनों लोग बैठे ही थे। उनको नींद भी नहीं आ रही थी, खाली पेट भला कहाँ से नींद आएगी। तेज हवा का झोंका चला, बहुत ज़्यादा बिजली बादल कड़कड़ाने की आवाज़ आई। तब राधा और हरि एक दूसरे को देख ही रहे थे और गोपाल इतना ज़्यादा डर गया था कि माँ से भी कुछ छिपट करके वह डर के मारे उसमें नींद सी आ गई और अपनी माँ से छिपट के वह सो गया। और थरथर थरथर की बड़ी तेज से कड़कड़ाने की आवाज़ आई। राधा और वो हरि भी थोड़ा सा मतलब चिंतित हुए कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी बाहर एक बच्चे की बहुत जोर जोर से रोने की आवाज़ आई। हरि और राधा एक दूसरे को देखते हैं और मतलब विचार विमर्श करते हैं कि आखिर कौन सा बच्चा रो रहा है, कहाँ से इतनी तूफान आंधी में रोने की आवाज़ आ रही है। जैसे दरवाज़ा खोलने तो उनका दिया भी बुझा गया, एकदम अंधेरा सा हो गया। एक परछाई सी ही दिखी थी, उसी का हाथ पकड़ के अंदर की ओर खींच लिए। खींचने के बाद तुरंत हरि ने दरवाज़ा बंद कर लिया और गोपाल ने तो राधा ने दिया को फिर से जला दिया। जब उजाले में उन्होंने देखा तो एक 5-6 साल के गोपाल की उम्र एक बच्चा ही था, जो इतना ज़्यादा डरा हुआ सहमा हुआ था और रो रहा था कि इन लोगों ने कोई भी सवाल पूछा तो वह उसका जवाब नहीं दे पा रहा था। डर के मारे रो के मारे बस माँ माँ मैं खो गया माँ, बस इतना ही शब्द उसके मुँह से निकल रहा था। तब राधा ने उसको अपने गोपाल भर बेटे की तरीके से पकड़ करके गोद में बिठाला, सीने में लगा लिया, अपनी साड़ी के आंचल से उसको छुपा लिया। वह राधा के साथ ऐसे चिपक गया जैसे मानो उसकी माँ मिल गई हो और फिर वह सो गया। जैसे तैसे दोस्तों उनकी रात कटी और जब सुबह हुई अगली तो सुबह में राधा ने अंदर कुछ ढूंढा, उसको बेचारे को कुछ नहीं मिला, बस थोड़े से गुड़ और चने ही मिले। वही उस बच्चे को भी उसने खिला दिया और हरि को भी बांध दिया। हरि ने कहा आज मैं गांव के पास वाले गांव में जाकर के पता करता हूँ, शायद किसी का बच्चा आंधी तूफान में धोखे से इस गांव में आ गया हो। तो राधा ने इस बात से सहमति जताई कि ठीक है, लेकिन आज आप भी बहुत अस्वस्थ लग रहे हैं, आप ऐसे कैसे जाएंगे, कुछ साधन भी नहीं है। हरि ने कहा तुम मेरी चिंता नहीं करो, मैं इस बच्चे को उसकी माता पिता से मिला दूँ, यही मेरी सबसे बड़ी मृत्यु होगी। वह अपना फर्ज समझ करके उस बच्चे को कंधे पे बिठा करके और अपने गांव से बाहर के गांव में गया। तो वहाँ के गांव वाले सब उस पर आरोप लगाने लगे कि तुम बच्चा चोर हो, कहीं बाहर के शहरों से तुम बच्चा को चुरा करके नहीं लाए हो। यह सुनकर हरि की आंखों में आंसू आ गया, क्योंकि वह तो बहुत ही ईमानदार था, हमेशा ईमान की रोटी ही खाई थी और उसको ये चीज़ बहुत बुरा लगी, लेकिन वह कुछ बोल नहीं पाया। वहाँ से बच्चा लेकर के फिर वहाँ से वह वापस आ गया, क्योंकि किसी ने उसको पहचाना ही नहीं। तभी गांव के बाहर एक पीपल के पास बैठ गया थोड़ा सा। एक बूढ़ी आई तो उसने पूछा, तो उसने अपनी सारी बातें बताई और उस बूढ़ी माँ ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम अपना फर्ज निभा रहे हो, तुम्हारा पितृगण के दिन चल रहे हैं, तुम्हारी वो रक्षा जरूर करेंगे। तब उसने बाजरे की रोटी जो अपनी टोकरी में बांध कर रखी हुई थी उस बच्चे को भी खिलाई और हरि को थोड़ा सा बांध करके दे दिया। उसी को खा करके वह फिर अगले गांव की ओर निकला। एक गांव वहीं पे पड़ रहा था जिसे कहते थे विजयनगर, और उसी जगह पे जब वो थोड़ा सा पहुंचा तो एक तांगा वाला खड़ा था, मान लो पितृगण उसकी हर मोड़ पे उसकी रक्षा के लिए तैनात थे। तब उसने कहा और उससे पूछा तो उसने बताया कि अपनी सारी व्यथा
कि मैं इस लड़के को इसके माता पिता से मिलाने के लिए ले जा रहा हूँ। तो उस तांगे वाले ने कहा मैं उसी की तरफ तो जा रहा हूँ, तुम इसमें बैठ लो और चलो, वहाँ पे बहुत बड़ा मेला लगता है और बहुत दूर दूर से आदमी आता है, शायद कोई बच्चा इसके पहचान का मिल जाए। गोपाल ने उसमें उस बच्चे को लेकर के बैठ गया और वहाँ जब वो पहुँचा तो अलाउंस वाला मेले पे तो रहता ही है, नाम पता सब उसका नाम पूछ करके मतलब उसे अलाउंस करवाया गया कि तुम अलाउंस अलाउंस कर दो कि ये तरह कपड़े पहने हैं, ऐसा चिपता है, तो उम्र है, ये सारी बातें बताई गई। और फिर कुछ देर के बाद अलाउंस वाले ने अलाउंस किया कि ऐसा बच्चा है, आइए देख लीजिए, अगर वो जिसका बच्चा है तो पहचान लीजिए और उसे अपने साथ में ले लीजिए। इसके बाद एक राजा निकला जिसका वह बच्चा था, तूफान में खो गया था, वो भी अपने बच्चे को ढूंढते हुए उस मेले पे पहुंचा। और जब उसने देखा, हरि की भी हालत उसने देखी जो बहुत ही गंभीर थी, मगर अब उसको बेटा तो मिल गया जिसकी उसको बहुत खुशी थी, मगर उससे ज़्यादा उसको इस बात की खुशी थी कि इतनी दिक्कत के बावजूद उस हरि नाम का जो व्यक्ति था उस बच्चे को कितनी दूर ले गया उसके माता पिता से मिलाने के लिए। उसने उससे सारी बातें पूछी तो उसने बता दिया और फिर वो जो राजा थे उससे कहा कि तुम हमारे रथ पे बैठ जाओ और हम और ये तुम्हारी जो भाभी हैं मिल करके तुमको तुम्हारे गांव वापस छुड़वा देंगे। तो उसने तो पहले मना किया, नहीं किया, लेकिन फिर उनके आग्रह करने पर वह उस पर बैठ गया। बहुत सारा उसको धन दौलत भी दिया जा रहा था, लेकिन वह लेने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लगा कि मैं इस तरीके से किसी से कैसे ले सकता हूँ, जब मैं कुछ मेहनत करूँ तब उसका मोल लेने में ठीक लगता है। राजा ने उसकी बात से और खुश हो गए कि चलो तुम बहुत ही ईमानदार व्यक्ति हो। फिर उसमें बैठ के वे सब उसके गांव, जो विशनपुर नाम का गांव था, वहाँ जब पहुँचे तो पहुँचते ही सब लोग उसको निकल के देखने लगे कि ये तो हरि है और ये आज इस रथ पे कैसे बैठा हुआ है। तब उस राजा ने बिल्कुल उसके दरवाजे पे पहुँचा। पहुँचने के बाद जब वह रथ से उतरा तो गोपाल और राधा नाम जो उनकी पत्नी बच्चे थे वह भी बहुत ही खुश करके दौड़ करके दरवाजे से बाहर आए और देखें कि हरि जो था वह उनको अपने बच्चे को उसके माता पिता से मिला कर वापस लौट आया। तो वो तो इस बात की खुशी ही मना रही थी और राजा ने बक्से सोने चांदी से भरा हुआ साथ में सामान ले करके वो चल ही रहे थे क्योंकि वो भी अपने बालक को ढूंढ ही रहे थे। तब वो खुश होकर के सारा सामान राधा के घर में रख देते हैं, मना करने के बावजूद भी। और हरि राधा सब उसके हाथ जोड़ के उसके नतमस्तक हो जाते हैं कि आज हमारी गरीबी में आपने हमारी बहुत मदद की है। तब उस राजा ने भी कहा कि तुम जैसे ईमानदार और श्रद्धा, धैर्य, शक्ति वाले इंसान कहाँ देखने को मिलते हैं। तुमने आज जो मेरे साथ किया है, मेरे बेटे से मुझे मिलाया है, उसके आगे इसका तो कोई मोल ही नहीं है। तो मेरे दर्शकों और दोस्तों, इन पितृगण में भूल कर भी इन 3 लोगों को अपने दरवाजे से कभी नहीं वापस लौटाना चाहिए। पता नहीं किस रूप में हमारे पितृगण हमारी परीक्षा लेने के लिए आ जाएं, जो आज हमारे बीच